तो जय हिंद, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th के तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो चैप्टर नंबर 4 में है गणित के। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी क्लास इसी में कराया जाएगा। आप लोग को बने रहें। ठीक है, इतना विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग को थ्योरी सहित समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास में बने रहें। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो बने रहे। यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, जिसमें से देखा जाए इसका इस चैप्टर का 4.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि एक नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से कितना 2 गुना है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखना है। ठीक है, तो देखा जाए इस क्वेश्चन में कि हमको नोटबुक का मान जो है, नोटबुक का वैल्यू दिया नहीं है और ना पेन का दिया है। ठीक है, तो हम लोग एक अपने अनुमान से मान लेते हैं कि नोटबुक का कीमत x है और कलम का क्या y है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं कि माना कि नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया। ठीक है, और कलम की कीमत बराबर क्या y रुपया। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। ठीक है, इस प्रश्नानुसार के अनुसार हम लोग देखते हैं कि ये नोटबुक का कीमत है और ये क्या है, ये है हमारा कलम का कीमत। तो यहाँ पे कह रहा है कि नोटबुक का जो कीमत है वो कलम की कीमत से कितना 2 गुना होना चाहिए, मतलब इसमें 2 गुना होना चाहिए। तो x बराबर यहाँ हो गया 2y और ये प्लस में इधर लाते हैं, क्या होगा, ये प्लस माइनस में यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y बराबर में क्या 0। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और देखें कि अभी हम लोग बोले इस चैप्टर में कि थ्योरी 7 भी कराया जाएगा। तो इस चैप्टर में क्या लिखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले देखते हैं कि चर क्या होता है। तो इसमें जो चर, जो ये वर्ड है चर, जितना भी ABCD का अल्फाबेट लेटर है ABC, ये जाएगा कहां तक, X Y और क्या ये Z तक, ये सभी को हम लोग कहते हैं चर। अरे एक आता है अचर पद, जिसको कहते हैं 1 2 3, ये जाएगा कहां तक, ये जाएगा अनंत तक। ठीक है, तो इसमें देखा जाए ये अलग अलग है। तो इसमें देखा जाए एक ये चर है, एक ये चर है, तो इसीलिए ये दो चर वाला है। अब बचा रैखिक समीकरण, किसको कहते हैं कि रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक समीकरण होता है कि जिसका अधिकतम घात, जिसको क्या कहते हैं पावर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए यहाँ पे कुछ नहीं 1, यहाँ भी कुछ नहीं, तो अधिकतम पावर कितना है 1 आया। इसीलिए यार जो है सो दो चर वाला क्या रैखिक समीकरण है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए साइड में कहीं, आप लोग एक पेज में, स्टार्टिंग पेज में इसको ये नोट करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर को स्टार्ट एक पेज में, लगभग एक पेज में सारा थ्योरी इस चैप्टर का करा दिया जाएगा। इसको पहले उतारते जाइएगा फर्स्ट में, एक पेज में, सेकेंड पेज में इस क्वेश्चन आंसर करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। उतारिए इसको। एक्सरसाइज कितना है 4.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि जो भी समीकरण दिया है उसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है, व्यक्त करना है। और जिसमें से देखा जाए और कि a का मान
बी का मान और सी का मान क्या करना, हम लोग को मान इसका फाइंड करना है, मतलब क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे देखा जाए अभी एक दो क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद देखा जाए कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 9.35 का पावर क्या, पावर में बार है। ये आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कि x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर क्या है, 0, ये दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें कि तीसरा में है माइनस 2x प्लस वाई बराबर में 6 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी हम लोग इसमें कि इस क्वेश्चन में देखा जाए कि या पहले देखते हैं कि यह समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के क्या है, के रूप में है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए यहां पर क्या करते हैं, यहां पर कि a का मान क्या है, जिसके आगे का मतलब गुणांक, हम लोग पढ़े थे बहुपद चैप्टर में कि x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक जो होता है वही होता है। ठीक है, तो देखा जाए इसमें क्या है कि x के आगे में जो गुना है वही है a का मान, तो क्या लिखते हैं 2, चिन्ह को भी देखते जाना है। यहाँ पे देखा जाए b का मान क्या है, तो y का जो गुणांक है वही होता है b का मान, प्लस में है। और यहाँ पे एक और देखते हैं कि और c बराबर क्या होता है, c बराबर ये माइनस 9.35 होता है। ठीक है, अब देखा जाए माइनस में क्यों लिखे, ये भी है। तो इसमें क्या करते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 9.35, ये प्लस में था इधर लाया माइनस में, इधर क्या बचेगा, बराबर में 0 होगा। ये आ गया a b c का मान। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर 0। इसको भी, ये भी देखा जाए ये क्या है, दो चर वाले रैखिक बहुपद में, इस समीकरण में है। लिखेंगे या समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका तो इसमें देखा जाए क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि a आता है, तो a में हम लोग किसका देखते हैं गुणांक, a में देखते हैं x का गुणांक। तो x का गुणांक जो है, x का गुणांक में यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 आता है। ठीक है, 1। उसके बाद देखा जाए b बराबर, ठीक है, तो y का गुणांक देखा जाए, y के गुणांक पहले देखते चिन्ह लिखते हैं, माइनस में है। अब यहाँ कुछ नहीं, क्या 1 और बटा में क्या है, 5 है। और c बराबर देखते हैं हम लोग, c बराबर क्या आता है, तो यहाँ पे जिस जगह पे जो रहेगा वही क्या होगा, c का मान, तो माइनस 10। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग, सॉरी 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, माइनस 2x प्लस 3y बराबर में क्या, 6 है। यहाँ पर सेम वही कहानी लिखेंगे, या समीकरण जो है सो क्या, ax प्लस by प्लस c बराबर क्या, 0 के रूप में है। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर a बराबर क्या आता है, x का कोफिशिएंट क्या, -2, तो -2 लिखें। b बराबर क्या लिखें, y का कोफिशिएंट मतलब y का गुणांक क्या है, 3 है। और अब इसमें देखा जाए कि और c बराबर क्या लिखेंगे, अब ये इधर लाना है, क्योंकि देखा जाए इसमें c इधर है, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इसीलिए होगा -6। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाते हैं, इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए क्या लिखा गया है कि x बराबर 3y, ये लिखा गया। ठीक है,
तो इसमें क्या करते हैं देखा जाए, पहले इसको एक तरफ लाते हैं x, ये प्लस में इधर आएगा माइनस y बराबर क्या 0। यहाँ ये भी देखा जाए, यह समीकरण क्या है, यह समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर क्या 0 के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए यह a, यहाँ पर क्या है a का मान, x का कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं, तो यहाँ क्या मानेंगे 1, b बराबर क्या आता है, y का गुना क्या आता है -3, और c का क्या मान दिया है, c का मान यदि नहीं दिया गया है तो हम लोग c का क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। ये इसका क्या होता है आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने का प्रयास कीजिए। लिखा गया है 2x बराबर -5y। ठीक है, इसको सिंपल इधर ले आते हैं कि 2x प्लस में माइनस में इधर लाते हैं प्लस में, 5y बराबर में क्या 0। यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखते हैं, आप लोग बनाते रहिएगा। इसमें a का मान 2 आएगा, b का मान क्या आएगा y का गुणांक 5 आएगा, और c का मान देखा जाए यहाँ पे नहीं दिया गया क्या वो, ये इसका 0 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि 3x प्लस 2 बराबर 0, ये दिया गया है। तो इसमें एक चीज देखिए, एक चर है, क्यों कि x चर वाला है, ये तो अचर पद है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि यह समीकरण, सेम वही कहानी, यह समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है। ठीक है, यहाँ पर a बराबर, b बराबर और c बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो a का मान देखा जाए, यहाँ पे x का गुणांक को देखते हैं क्या आता है 3 आता है, और b में क्या देखता है y को, जबकि इस समीकरण में जो है सो y का मान नहीं है, यहाँ क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए c का, तो जो बचा c का मान 2 है, ये इसका क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी का 7 देखते हैं। 7 में दिया गया है कि y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, इससे वही कहानी है। तो a बराबर देखा जाए x का जो है x चर वाला नहीं है, तो x चर वाला नहीं है तो यहाँ क्या देंगे 0। अब b बराबर क्या होगा, y के कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं, तो 1 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए c, तो और यहाँ लिखते हैं, और c बराबर क्या है -2 है, ये इसका क्या होता है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 5 बराबर 2x। ठीक है, इसको इधर लाते हैं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस, इधर क्या बचेगा 0, सेट करते हैं इसको, 2x प्लस 5 बराबर 0। इसमें भी देखा जाए कि यहाँ पर a बराबर, b बराबर और क्या c बराबर, तो x का कोफिशिएंट को देखते हैं क्या -2, y देखा जाए y तो है नहीं, तो y का क्या होगा 0, और जो बचेगा क्या c, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को कैसा लगा होगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप लोग बने रहे इसी तरह कंटिन्यू, आप लोग का अगला चैप्टर जल्द ही मिलेगा आप लोग के सामने। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी लोग सपोर्ट करें इस SBM क्लास को, और यह वीडियो को उस बच्चों तक भेजें जो 9th क्लास की तैयारी कर रहा है। ठीक है, उसे इतना विश्वास दिलाते हैं कि बेस्ट कॉन्सेप्ट और कंटेंट दोनों के साथ आएंगे और बेहतरीन समझाने का प्रयास करेंगे। ये बैच एक देखा जाए कि टॉपर बैच है। आप लोग इस प्लेलिस्ट देखा जाए, इसमें बहुत तरीके से बहुत बच्चे को अच्छे तरीके से हम लोग पूरी भरपूर मेहनत के साथ सफलता दिलाने का काम किए हैं, और बने रहें। आप लोग का अगला पारी है। ठीक है, आप लोग का भी रणनीति में उतारा जाएगा, बने रहें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।